Hello everyone, this is Kasturi Varsha. Welcome to the second session of Ancient History of Bihar. And today I'll be starting with the dynasties of ancient India, जिसमें कि सबसे पहला होगा मगध डायनेस्टी। सबसे पहली होगी मगध की डायनेस्टी अपनी, क्योंकि मगध के रीजन में सबसे ज़्यादा हमें डायनेस्टीज़ देखने को मिली। जो भी डायनेस्टीज़ उस रीजन में रूल करती थी वो आसपास के छोटे छोटे रिपब्लिक या फिर महाजनपद को भी अपने में मिला लिया था उन्होंने, ठीक है, इवेंचुअली। तो महाजनपद कितने थे एंशिएंट इंडिया के, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर करके रखा है। तो आप अगर वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको महाजनपद के बारे में उधर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो 16वां महाजनपद है एज पर अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय जो है इस टेक्स्ट बुक में मैंने महाजनपद के सेशन में आपको बताया था कि अंगुत्तर निकाय किस रिलीजन का टेक्स्ट है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट है भागवती सूत्र। इन दोनों बुक्स में महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है, टेक्स्ट्स हैं महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है। उसके अकॉर्डिंग हमारे मगध के बारे में भी मेंशन किया गया है। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था कि मगध का जिक्र किस वेद में किया गया है। अगर आपको याद हो तो वो भी आप मुझे बताना, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं मगध के बारे में। तो मगध जो है आज के पटना और गया वाले रीजन को डिपिक्ट करता है। उस समय का मगध आज के पटना गया रीजन को डिपिक्ट करता है, और उसका इनिशियल कैपिटल राजगीर रहा है। जब से उसकी स्थापना हुई थी उस समय उसका कैपिटल राजगीर ही था। और एक्चुअल में मगध की जो डायनेस्टी थी, मगध के रीजन में जो डायनेस्टी थी जिससे असल रूप से जैसे साम्राज्य की स्थापना हुई, वो हर्यंग डायनेस्टी के द्वारा की गई थी। हालांकि हर्यंग डायनेस्टी मगध की पहली डायनेस्टी नहीं है, बृहद्रथ डायनेस्टी है, बट असल मायने में जो साम्राज्य की स्थापना मगध में हुई थी जिनके द्वारा, वो थी हर्यंग डायनेस्टी। अब आगे देखते हैं कि मगध में कौन कौन सी टेरिटरीज थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो जो पावरफुल स्टेट्स जो मगध वाले रीजन में थी वो 4 थे। जो हम लोग महाजनपद पढ़ रहे हैं ना, उनमें से 4 हमारे बिहार में थे और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे। हमारे रीजन ईस्टर्न यूपी बिहार वाले रीजन में ये एग्जिस्ट करते थे, आज के यूपी बिहार वाले में। तो इनमें से 4 जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इनमें से 2 महाजनपद जो है वो रिपब्लिक्स थे, जिसको गण संघ भी कहा जाता है। वो थे वज्जी और मलये में। 16 महाजनपद के बीच में से बता रही हूँ। वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, तो आप एक बार प्लीज़ देख लेना। चलो शुरू करते हैं विदेह के बारे में। और मैं यहाँ पर इनको क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपके बिहार की हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना है, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत रिलेशन रहा ही है मगध की डायनेस्टी से, तो इम्पॉर्टेंट है ना। चलो, मगध में आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार हमने कल पढ़ा था, और ये देखा था कि विदेह माधव ने किस तरह से विदेह की स्थापना की थी, है ना। और हमने ये भी देखा था कि उनके जो भी राजा हुए थे उन्होंने जनक का टाइटल अपनाया था, है ना, मैंने बताया था आपको। अभी हम देखेंगे कि ये जो विदेह है, जो आज के समय में मिथिला नाम से प्रख्यात है, वो कहाँ पर स्थित है। तो ये विदेह या मिथिला गंगा के नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड क्या,
उत्तर में, गंगा के उत्तर में अवस्थित है। आप लोग बताओ कौन कौन मिथिला से हो। चलो, इनको कहा जाता है कि इस रीजन को कहा जाता है कि निमि विदेह के डायनेस्टी से बिलोंग जो करते थे, दैट इज विदेह माधव, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इनके बेटे थे मीठी जनक, जिन्होंने मिथिला शहर की स्थापना की थी। और जो जनक है ये फैमिली नेम बन गया था, सारे जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने यही टाइटल अपनाया था। अच्छा, विदेह जो है, विदेह में रहने वाले, पूरे विदेह में रहने वाले लोग को विदेहा कहा जाता है, और स्पेशली मिथिला में रहने वाले लोग को मैथिल कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। श्रीधवराज जनक ये थे 23वें राजा। ये थे सीता के पिता, ठीक है। और इन्होंने, ये थे जनक, इनका सिर्फ हम लोग जनक नाम जानते हैं, बट इनका पूरा नाम श्रीधवराज जनक है। और ये 23वें किंग थे विदेह के, और इनकी बेटी का विवाह कौशल राज्य के बेटे से हुआ था। जो राजा थे कौशल राज्य के, उनके बेटे से हुआ था। कौशल राज्य के राजा कौन थे? दशरथ। तो वो इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा अंग प्रदेश। अब अंग प्रदेश के बारे में भी सबसे पहले हमें अथर्ववेद में ही जिक्र मिला है, और मगध के बारे में भी इसी वेद में हमें सबसे पहले जिक्र मिला है। तो आज के भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस समय के अंग को। इसका कैपिटल था मलिनी। अब हम ये देखते हैं कि अथर्ववेद में अंग के बारे में जिक्र हमें देखने को मिला है, लेकिन एक और जगह अंग के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। वो है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। इसका क्वेश्चन भी हमेशा बीपीएससी के प्रीलिम्स में आता है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो वो है पाणिनि, ठीक है। तो इसमें अंग का मेंशन आपको मिलेगा, जिक्र मिलेगा। और अष्टाध्यायी में अंग को वंग कहा गया है, दैट इज वंग प्रदेश कहा गया है, या हिंदी में वंग, ठीक है। तो अंग प्रदेश की स्थापना ना राजा बलि के, महाभारत और पुराण के अनुसार राजा बलि के 6 पुत्रों में से एक पुत्र थे, उन्होंने अंग महाजनपद की स्थापना की थी। और इन्हीं स्रोत, दैट इज महाभारत और पुराण के अनुसार ही पृथुराज के जो पुत्र थे चंप, उनके नाम पे ये चंप जो कैपिटल है वो रखा गया, ठीक है। जो बाद में आगे चल के अंग की राजधानी बनी, जो अंग प्रदेश है ना उसकी राजधानी बनी, ठीक है। तो तितिक्षु जो थे वो पहले राजा थे अंग प्रदेश के। और ह्यूएन ने चंप को, या फिर चंप को, जो सिटी था चंप, उसे चेंगपो कहा है। और तितिक्षु जो थे वो पहले राजा थे अंग प्रदेश के, और आखिरी थे कर्ण। आपने सुना होगा महाभारत में, है ना? किसने नहीं सुना है? चलो, सबको पता होगा मुझे लगता है। तो अंग और मगध प्रदेश के बीच हमेशा लड़ाइयाँ चलते रहती थी, बॉर्डर एरियाज़ में थे, तो कौन पावरफुल है ये डिसाइड करने के लिए हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी, ठीक है। तो अंग प्रदेश के जो लास्ट 3 इंडिपेंडेंट किंग्स थे वो इम्पॉर्टेंट है। उनका नाम है दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त। तो दधिवाहन की जो बेटी थी चंदना, वो सबसे पहली औरत थी या महिला थी जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया, दैट इज जैन धर्म को अपनाया महावीर के मृत्यु के तुरंत बाद। और दृढ़वर्मन ने
अपनी बेटी का विवाह कौशंबी के राजा उदयन से कराया था, ताकि उनको अपनी गद्दी बचाने के लिए उदयन से कुछ मदद मिल सके। और फिर आखिरी रूलर जो थे ब्रह्मदत्त, वो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे। उसके बाद फिर अंग जो है वो मगध गणराज्य में जनपद में ही जुड़ गया था। और लास्ट इंडिपेंडेंट किंग जो थे वो थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। और ब्रह्मदत्त को मारा था किसने? बिंबिसार ने, और उसके बाद अंग प्रदेश को मगध में जोड़ लिया था, ठीक है। और ब्रह्मदत्त को जब बिंबिसार ने हराया था, उसके बाद उन्होंने एक जागीरदार, एक ब्राह्मण थे, उनको जागीरदार बनाया था अंग का। ब्राह्मण का नाम था शेनदंड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान सकते हो। ब्राह्मण शेनदंड, ये ब्राह्मण थे, इनको जागीरदार बना दिया गया था। किसका? अंग प्रदेश का। आफ्टर इट वॉज वन बाय बिंबिसार, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट है वज्जी रिपब्लिक। तो वज्जी रिपब्लिक अगेन इसका जिक्र हमें, और मैंने बताया कि ये दो रिपब्लिक थे, मल और वज्जी रिपब्लिक। तो मल अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस सीरीज में नहीं पढ़ेंगे। ऐसे हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी 16 महाजनपद की जब सीरीज मैंने बनाई थी उसमें। लेकिन एक मल गणराज्य था और एक दूसरा वज्जी गणराज्य था, ठीक है। तो पाली लिटरेचर में कहा गया है कि 10 रिपब्लिक्स थे। तो वज्जी क्या था? एक कॉन्फेडरेसी थी रिपब्लिक्स की, ठीक है। तो रिपब्लिक्स थे, अलग अलग छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे। और पाली लिटरेचर में कहा गया है कि ऐसे 10 रिपब्लिक्स थे बुद्ध के समय में। तो उनके 10 के नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। शाक्यास कपिलवस्तु के, कोलियास ऑफ रामगमा, ये सभी का ना आपको मेंशन आगे चल के किसी न किसी डायनेस्टी के राजाओं के परिचय में आपको मिलेगा ज़रूर। मौर्याज ऑफ पिपली वन, या फिर गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। मल्लाज ऑफ कुशीनगर, मल्लाज ऑफ पावा, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, विदेय ऑफ मिथिला, बुल्लीज ऑफ अलकपा, भाग और भारगाज ऑफ सुमासुमा, इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सुमासुमारा गिरी। उसके बाद कलमास ऑफ केसपुत। ये आप जैसा एक बार बस देखते जाओगे ना तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बस प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इनका सारा जो पोजिशनिंग है वो है, इट इज़ प्रोसीडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनका प्लेसमेंट था, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जिस तरह से ऐसे ऐसे करके जैसे था वो इस तरह से गणराज्य स्टैब्लिश थे, इस तरह से। चलो नेक्स्ट है अपना वज्जन रिपब्लिक के बारे में ही, कि वज्जन रिपब्लिक जो है एक मैंने बताया था कॉन्फेडरेसी थी रिपब्लिक्स की बुद्ध के समय में, और इनमें सबसे ज़्यादा फेमस था वो था जनात्रिका क्लैन। ओके, जनात्रिका क्लैन था, वो वर्धमान महावीर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। फिर क्योंकि 24वें तीर्थंकर जो हमारे थे वर्धमान महावीर, वो इसी क्लैन के थे। सिद्धार्थ के बेटे थे, और चेतक जो कि लिच्छवी के लीडर थे, उनकी बहन त्रिशला के हस्बैंड थे। सिद्धार्थ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वज्जी रिपब्लिक का कैपिटल था वैशाली, ये गंगा के किनारे अवस्थित था। आज के वैशाली और मुजफ्फरपुर रीजन को ये डिपिक्ट करता है। आज का जो मुजफ्फरपुर का विलेज है बसर करके, वो उस समय के वैशाली को डिपिक्ट करता है एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसा आइडेंटिफाई किया गया किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। नाउ ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप प्लीज़ उस सेशन में जाके देख लो महाजनपद वाले में। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सक्यूज मी, मगध डायनेस्टी।
तो मगध डायनेस्टी को आज के गया, पटना और नालंदा रीजन से आइडेंटिफाई करते। ऊपर में मैंने पटना और गया ही बताया था, सॉरी आई एम हैविंग सोर थ्रोट नाउ। इसका इनिशियल कैपिटल था गिरिवराज या राजगीर बोल सकते हो। उसके बाद हुआ पाटलिपुत्र जो उदयन द्वारा स्थापित किया गया था, फिर वैशाली, वापस से शिशुनाग ने रखा था, और फिर वापस से काल अशोक के समय पाटलिपुत्र कैपिटल बन गया था। ठीक है, तो इसी क्रम में मगध पे शासन करती हुई डायनेस्टीज आई थी। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली थी बृहद्रथ डायनेस्टी। तो आप हर जगह देखोगे हर्यंक हर्यंक हर्यंक, लेकिन एक्चुअल में हर्यंक ने प्रॉपर डायनेस्टी की स्थापना की थी, लेकिन जो मगध वाले रीजन में पहली डायनेस्टी थी वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी या बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है, क्योंकि इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था बृहद्रथ। वो सबसे बड़े बेटे थे छेदीराज वसु के, और इनकी राजधानी थी वसुमती या फिर राजगीर या गिरिवराज। ठीक है, जिसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। कुशाग्रपुर, शुड आई राइट इट, यहाँ पर है ना, कुशाग्रपुर भी कहते हैं, कुशाग्रपुर, ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, चलो इसके इस डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा फेमस जो किंग थे, जो राजा थे, वो थे जरासंध। वो थे बृहद्रथ के बेटे, क्योंकि उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी छेदी, अंग, पुंद्र, वंग, कलिंग, ये सारे रीजन में, गांधार, कश्मीर, ये सब के राजाओं को हराया था। एक्चुअल में एक कहानी प्रसिद्ध है कि जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ था। ये महाभारत में मेंशन्ड है, और ये भी कहा गया था कि राजगीर के चट्टानों में आज भी इस युद्ध के पद चिन्ह मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने काशी, कौशल, छेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर, गांधार, इन सभी के राजाओं को पराजित किया था। किसने? जरासंध ने, क्योंकि ये बहुत ही काबिल और एबल रूलर माने जाते हैं। ठीक है, तो जरासंध की मृत्यु हो गई थी। किसके द्वारा उनकी हत्या की गई थी? भीम के द्वारा। महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण के हेल्प से भीम ने जरासंध की हत्या की थी, और जरासंध की हत्या के बाद सहदेव ने उनको सक्सीड किया था, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लोरीफाइड नहीं रही ये डायनेस्टी। अंतिम शासक रहे रिपुंजय, अंतिम शासक इसके रहे रिपुंजय, और रिपुंजय के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। रिपुंजय की हत्या कर दी गई थी उनके मंत्री पुलक द्वारा या पुलिका द्वारा, और इन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया था। ठीक है, पुलक ने रिपुंजय की हत्या की और अपने पुत्र को राजा बना दिया। इसके बाद क्या हुआ? एक दरबारी थे जिनका नाम महिय था, महिय करके एक दरबारी थे। उन्होंने क्या किया? अब पुलिक की हत्या की और उसके बाद अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, और वो पुत्र कौन था? वो था बिंबिसार, जिन्होंने हर्यंक डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग हर्यंक डायनेस्टी पे। तो हर्यंक डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे बिंबिसार, जो हमने देखा कि महिये जो एक दरबारी थे बृहद्रथ डायनेस्टी में, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया और उनके बेटे ने हर्यंक डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, इनको कॉन्टेम्प्ररी कहा जाता है गौतम बुद्ध का, क्योंकि ये समकालीन कहा जाता है गौतम बुद्ध का, क्योंकि दोनों सेम टाइम में एग्जिस्ट करते थे या प्रेजेंट थे। ठीक है, तो बिंबिसार भी बहुत ही काबिल और कुशल राजा थे। उन्होंने बहुत सारे तर्क नीति से अपने राज्य की सुरक्षा और किस तरह से आगे बढ़ाना है उसकी व्यवस्था कर रखी थी। ठीक है, तो ही यूज्ड war and matrimonial relations to expand and consolidate his kingdom, and for this he also married to several princesses so that वो powerful रहे और उनका जो
इन्फ्लुएंस है वो बाकी भी रीजन्स में वैसे ही बराबर रहे। ठीक है, तो नाउ बिंबिसार के बारे में भी कुछ टेक्स्ट में मेंशन होगा। तो बुद्ध चरिता है, अशोक घोष द्वारा लिखी गई, उसमें बिंबिसार के बारे में आपको जिक्र मिलेगा। तो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है वो बिंबिसार को सेनिया या श्रेणिका कहते हैं। महावंश में बिंबिसार के बारे में मेंशन्ड है, और ये भी मेंशन्ड है कि उन्होंने 15 साल की उम्र में राज्य की गद्दी पर वो बैठ गए थे और उन्होंने असेंड किया था अपने थ्रोन को। ठीक है, और इसके बाद उनकी जो राजधानी थी वो थी राजगीर। आई डोंट नो वेदर आई हैव मेंशन्ड हियर और नॉट, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। तो इनका जो कैपिटल था वो था राजगीर ही, और इनका टाइम फ्रेम हैज़ बिन रिटन कि 544 BC से 492 BC तक ये रूल कर रहे थे। उसके बाद अजातशत्रु आ गए थे। ठीक है, तो मैं इनके बारे में भी और बताती हूँ। इन्होंने अंग प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया था। हमने देखा था ना कि ही डिफीटेड ब्रह्मदत्त एंड देन ही मर्ज्ड अंग into his territory and also had placed one ब्राह्मण in अंग, है ना। चलो, उसके बाद जो अंग प्रदेश है, फिर जब अजातशत्रु बड़े हो गए, काबिल हो गए, तो उनके पास चला गया वो, उसकी वाइसरॉयल्टी। अभी किससे शादी की थी बिंबिसार ने वो देखते हैं, ताकि उनका जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो सके। तो ही एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू स्टेबलाइज हिज पोजीशन एंड स्टैंडिंग हिज किंगडम। ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ वैशाली, दैट इज चेलेना। चेलेना कौन थी? चेतक की बेटी। चेतक जो थे वैशाली के वज्जी के चीफ, उनकी बेटी, लिच्छवी चीफ उनकी बेटी थी। और लिच्छवी चीफ जो थे चेतक, उनकी बहन थी त्रिशला, वर्धमान महावीर की माँ। तो सबसे पहले इन्होंने चेलेना से शादी किया और अजातशत्रु को जन्म दिया चेलेना ने। उसके बाद इन्होंने कौशला देवी से शादी की, जो थे प्रसन्नजीत की बहन। प्रसन्नजीत कौन? कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन, जिन्होंने काशी नगरी अपने साथ दहेज में लाया था। ठीक है, उसके बाद आई शीमा, जो कि पंजाब रीजन के एक रूलर की बेटी थी। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंसेस इन्होंने किए ताकि दूर दराज वाले रीजन में से इनकी ख्याति बनी रहे और कोई इन पे आके आक्रमण नहीं करे, क्योंकि अपनी ही बेटी और अपनी बहन के घर में कोई आक्रमण नॉर्मली नहीं करता है ना। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के साथ, जो आप देखोगे आगे चलकर शिशुनाग डायनेस्टी द्वारा ये जो लड़ाई थी वो ख़त्म कर दी जाएगी फाइनली। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, अवंती और मगध साम्राज्य, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो इनके बीच जब भी लड़ाइयाँ होती थी वो इनकन्क्लूसिव होती थी, दैट इज़ निर्णय नहीं हो पाता था कि कौन जीतेगा। तो वो लोग ऐसे ही संधि कर लेते थे और लड़ाई वहाँ पर ख़त्म हो जाती थी। तो बहुत सारे इनकन्क्लूसिव बैटल्स के बाद ये लोग दोस्त बन गए थे, और इसका प्रमाण ये है कि एक बार जब चंद्रप्रद्योत बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने अपने फिजिशियन, अपने जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे उनको भेजा था, इनका नाम था जीवक, उनको भेजा था उनके ट्रीटमेंट के लिए। और ये जीवक ने उत्तर पथ लेकर उज्जैन की ओर प्रस्थान किया था। ठीक है, और उस समय चंद्रप्रद्योत को जॉन्डिस हुआ था, आई गेस, उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने भेजा था। अभी हमने मैट्रिमोनियल रिलेशन देखी और इस तरह से देखा, डिप्लोमेटिक रिलेशन देखा, और भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इनके थोड़े और रीजन में वो थे, क्योंकि अवंती का भी दुश्मन था ये गांधार, तो उनके साथ इनके थोड़े डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। पुक्कुसती जो थे राजा गांधार के, उनके साथ थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशंस था बिंबिसार का।
उसके बाद बिंबिसार ने बहुत सारे वो धर्म को मानते थे और उनके प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा बहुत करते भी थे। तो बिंबिसार ने बुद्ध को वेणुवन दान में दिया था। वेणुवन का मतलब होता है बैम्बू गार्डन, ये दान में दिया था। और अगेन महावंश के अनुसार बिंबिसार ने कम से कम 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद अजातशत्रु, बुद्धिस्ट सोर्स में अगेन मेंशन्ड है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी गद्दी पर बैठने के लिए और उसके बाद वो खुद राजा बन गया। तो जैन ट्रेडिशंस में ये कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया था। लेकिन बुद्धिस्ट सोर्सेस में कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। और ये इसीलिए कहा जाता है कि ये बात अजातशत्रु ने खुद बुद्ध को कॉन्फेस की थी कि मैंने अपने पिता की हत्या की है। इस वजह से बुद्धिस्ट सोर्सेस में ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो जैन ट्रेडिशन में ये कहा गया है कि अजातशत्रु ने उनको बस कैद करके रखा था और उनके इस निर्णय की वजह से बिंबिसार बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और उन्होंने जहर खाकर खुद को मार लिया था, ये कहा जाता है। अब अजातशत्रु के इस डीड के बाद जो कौशला देवी थी, दैट इज़ इनकी पत्नी थी बिंबिसार की, उनको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा और उनकी भी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो प्रसन्नजीत थे कौशल के राजा, उन्होंने काशी को वापस अपना लिया और इसके बाद अजातशत्रु और प्रसन्नजीत में युद्ध हुआ। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अजातशत्रु बिंबिसार और चलना के बेटे थे। इनका बचपन का नाम था कुनिका। ये जैन धर्म को मानते थे और कहा जाता है जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बुद्ध को कॉन्फेस किया था, लेकिन ये बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो बिंबिसार की डेथ के बाद मैंने बताया कौशला देवी की डेथ हो गई और फिर एक लड़ाई हुई प्रसन्नजीत और अजातशत्रु में, जिसमें फाइनली प्रसन्नजीत की हार हुई और अजातशत्रु ने वापस से काशी को ले लिया और फिर बदले में प्रसन्नजीत की बेटी से अपना विवाह किया। ठीक है, इसके बाद वज्जी रिपब्लिक को भी उन्होंने हराया। अच्छा, अब वज्जी रिपब्लिक को हराना आसान नहीं था वो, क्योंकि वो 10 रिपब्लिक्स का एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फेडरेसी थी। तो इसके लिए अगेन वो बुद्ध के पास गए सलाह मशवरा करने की किस तरह से मैं इन्हें हराऊं और वज्जी को, वो पूरे रीजन को अपने राज्य में मिला लूं। ठीक है, तो इसके लिए बुद्ध ने उनको बताया कि जब तक इन सभी में यूनिटी है, एकता है, तब तक आप इन्हें नहीं तोड़ सकते हो। अब इनकी एकता भंग करने के लिए अजातशत्रु ने वसकर को भेजा। वसकर जो थे वो एक मिनिस्टर थे, उन्होंने भेजा और धीरे धीरे इन्होंने भेद करवाया इन रिपब्लिक्स में। और आगे चलकर जब ये दरार बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब अजातशत्रु ने आक्रमण किया और उनके जो वेपन्स थे वो भी थोड़े ज़्यादा एडवांस थे, दैट इज़ महाशिला कंटक और रथ मूसल के द्वारा इन्होंने अटैक किया और इवेंचुअली ये जीत गए और वज्जी रिपब्लिक हार गया और फिर ये पूरा रीजन मगध साम्राज्य में आकर मिल गया। यह महाशिला कंटक और रथ मूसल, ये सब नए वेपन्स इन्होंने यूज किए थे लिच्छवीज पे अटैक करने के लिए ना। अभी एक और डर था चंद्रप्रद्योत की जो नगरी थी अवंती, नगरी नहीं का राज्य था अवंती, वहाँ के राजा को डर था कि अजातशत्रु हमारे ऊपर भी आक्रमण करेगा और वाइस वर्सा, दैट इज अजातशत्रु को डर था कि अवंती के राजा आक्रमण करेंगे और अवंती को डर था कि अजातशत्रु आक्रमण करेगा। तो उसके आक्रमण के डर से अजातशत्रु ने पूरा फोर्टिफिकेशन किया था राजगीर का, लेकिन ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये अजातशत्रु के समय में ऐसा कोई युद्ध हुआ होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे अजातशत्रु, वो ही यहाँ पर लिखा है। और दोनों की मृत्यु, दैट इज वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, दोनों की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, तो ही रूल्ड फॉर 32 years एंड बुद्धा डाइड इन द 8th year ऑफ हिज रूल।
और 483 बीसी में बुद्ध की डेथ हुई थी और 468 बीसी में महावीर की डेथ हुई थी, क्योंकि 463 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इन्हीं की अध्यक्षता में, और तुरंत हुआ था बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद। इसके बाद इनके बेटे आए उदयन, उन्होंने भी सेम काम किया जो उनके पिता ने किया, दैट इज अजातशत्रु की हत्या की। जैसे ही अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी राजगद्दी पर बैठने के लिए, और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसको मगध की राजधानी बना दी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहा जाता था और ये गंगा और सोन के किनारे अवस्थित था। अभी इनके बाद दैट इज उदयन के बाद ऐसा जैसे हम लोग वंशावली देखते हैं, तो ऐसी कोई वंशावली नहीं है कि एग्जैक्टली अब उदयन के बाद कौन कौन थे। थोड़ी यूनानिमिटी है, तो अलग अलग बुद्धिस्ट सोर्सेस, जैन सोर्सेस हम लोग थोड़ा टाली करके देखते हैं कि कौन था ऐसा करके देखते हैं, तो ये हमें समझ में आता है कि उदयभद्र या फिर उदयी जो थे वो थे अजातशत्रु के बेटे। उदयन के बारे में बता रही हूँ, उन्होंने सक्सीड किया था। तो उसके बाद कौन आए रूलर, ये हमें अच्छे से नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो टेक्स्ट में फिर मेंशन नहीं है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश में कहा गया था कि इनके इमीडिएट सक्सेसर थे उदयभद्र, अनुराध, मुंड, नागदशक, और फिर जैन टेक्स्ट में कहा गया कि उदयी करके कोई राजा थे, तो इसलिए हमने उदयभद्र और उदयन को एक मानकर उदयन नाम से पढ़ा। ठीक है, इसके बाद जो भी राजा थे उनके बारे में हमें अच्छे से नहीं पता है। तो नागदशक के बारे में जैसे अभी महावंश में मेंशन था, तो नागदशक को हम लोग आखिरी राजा मानते हैं। और उदयन ने एक और काम किया था, अवंती के राजा थे पालक, उनकी हत्या करवा दी थी, लेकिन अवंती को मिला नहीं पाए थे, ये याद रखना। चलो, नागदशक ने बस थोड़े दिन के लिए ही रूल किया, और वो थे आखिरी राजा हर्यंग डायनेस्टी के। और नागदशक को पुराणों का दर्शक भी कहा जाता है, बस इनके नाम का यही थोड़ा बहुत हमें जिक्र देखने को मिलता है। तो काशी के एक अमात्य थे शिशुनाग। ठीक है, काशी के एक अमात्य थे शिशुनाग, जिन्होंने नागदशक की हत्या कर दी थी। ठीक है, काशी के अमात्य थे, और फिर अपनी शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की थी। और इस सेशन को हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो शिशुनाग ने अपनी डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की थी, और उनको सपोर्ट किया गया था राज्य के बाकी लोगों के द्वारा, क्योंकि जो अजातशत्रु के सक्सेसर्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे लोगों में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग शिशुनाग और नंद वंश को डिटेल में पढ़ेंगे। और क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आधे घंटे का हो गया है, तो मैं इसे और थोड़ा स्ट्रेच नहीं करूँगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में शिशुनाग और नंद डायनेस्टी देखेंगे। फिर मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त और बिंदुसार तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में अशोक और जितने भी मौर्य डायनेस्टी के शिलालेख वगैरह हुए हैं वो सब हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग पोस्ट मौर्य पीरियड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूँगी ख़त्म करने की। तबीयत थोड़ी मेरी नासाजी रह रही है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलो, नो मोर रैंटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।